अरविंद देखो, इसकी सांसें चल रही है कि अब मर चुकी है? सर, ऐसा लगता है कि इसकी सांसें चल रही है और ये जिंदा है। अरविंद, अगर ये जिंदा है तो इसे होश में लाने का प्रयास करो। पानी की छींटे मारो और इसे होश में लाओ। चौकीदार, चौकीदार, जाओ पानी लेकर चलो। प्लीज दुल्हन, होश में आइए, होश में आओ दुल्हन। तुम्हारे सामने इलाके का डीएसपी जगमोहन आजाद खड़ा है। प्लीज बताओ क्या हुआ। शाबाश, बोलो बेटे, बोलो क्या बात हुआ। सर, मेरी यहाँ का विधायक चौधरी चरण सिंह मेरी इज्जत के साथ खेलना नहीं दुल्हन, नहीं दुल्हन, तुम मर नहीं सकती। प्लीज दुल्हन होश में आओ। शाबाश, नहीं दुल्हन होश में आओ, बयान तो पहले। प्लीज दुल्हन, आगे क्या हुआ? शाबाश, बोलो बेटे, शाबाश, हिम्मत से काम लो बेटे। तुम्हारे पुलिस के बयान अगर हो जाएंगे तो वो अपराधी जेल तक पहुंच जाएगा। प्लीज बेटे बयान दो। मेरे पास ज्यादा समय नहीं, इसीलिए मैं अपना बयान तुम्हें बताती हूँ। मेरे स्वामी को जान से मार दिया, मेरे ससुर को जान से मार दिया और मेरी डोली उठवाकर अपनी हवेली ले गया और वहां मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहा, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैं वहां से भाग निकली और मैं अपनी अस्मत बचाने के लिए अपनी जान दे बैठी। दुल्हन, अगर पढ़ी हो तो सिग्नेचर कर दो और ना पढ़ी हो तो अंगूठे का निशान लगा दो। लो, शाबाश, शाबाश दुल्हन, शाबाश। एक दुल्हन ने आज मेरी बाहों में दम तोड़ दिया, लेकिन साबुत मुझे मिल गया विधायक। तू नहीं बचेगा, तू नहीं बचेगा विधायक। साबुत मेरे हाथों में है। अरविंद जी सर, दुल्हन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और जीडी की जैसे ही रिपोर्ट आ जाए, पिसरा की रिपोर्ट को सुरक्षित करके और जीडी में एफआईआर की रिपोर्ट फाइनल नहीं लगाना। तब तक फाइनल रिपोर्ट न लगाना जब तक विधायक को हम अरेस्ट नहीं करते। ठीक है सर। विधायक, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम पुलिस की कस्टडी में हो। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो अरविंद। ठीक है सर, आप चलिए। अरविंद चौकीदार, इस लाश को पोस्ट पीएम के लिए भेज दो और पीएम की रिपोर्ट आने तक हम चुपचाप रहेंगे। ले जाओ लाश को उठा करके।
विधायक ने बहुत बड़ा लफड़ा खड़ा कर दिया और हम विधायक को सूचना करेंगे, नहीं तो विधायक गिरफ्तार हो जाएगा। चलता हो विधायक को सूचना करता हूं और ऐसी स्कीम बनाऊंगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, क्योंकि हमारा नाम है अरविंद गोखले रसिया और अच्छों की करी कर देता हो। राकेश जी मालिक। मैं थोड़ा आराम करूंगा, ठीक है मालिक। क्योंकि दुल्हन ने बहुत परेशान कर लिया था। हाँ, और तुम गेट के पास ड्यूटी देते रहो। कौन है बे? कहां से आ रहे हो? क्या करने आए हो? क्या काम है? अभी बार नहीं बनवाना, लंबरदार काम कर रहे हैं। कौन है बे? हैं? है जी, डीएसपी जगमोहन है। निकालूंगा नीचे ही ना, पूछे निकालूंगा। कौन है भाई? उसको नजर नहीं आता मैं कौन हूँ? कौन हो? अरे बाप है। ठीक है, हम बात करके आते हैं। अबे साले साफ साफ बोल ले, लुबुल लुबुल क्या है? पुल 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 पुलिस आ गई। पुल्ली आई, पुल्ली। क्या मालूम मालिक, हमको क्या मालूम? बैठ जाओ, आने दो, हम देखते बात करते हैं। ठीक है, आइए साहब। दरवाजा खोला ही गेट तोड़ दूंगा सारा। हाँ, गेट खुला। खुला हुआ है, खुला हुआ साहब जी, आइए। जब मैं तेरे को आवाज दे रहा था तो तू क्या बोल रहा था? कौन है बे? हम तमने साहब नहुआ आया हुआ है। क्यों? अगर गांव का कोई शरीफ नाव भी हो या कोई भी आदमी हो तो इसी तरह बोलते हैं। हम लोग साहब यही था बोली थे। अगर इस तरह बोलते तो आज के बाद दोबारा ऐसी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। मैं मार दूंगा साले, हेड खत्म हो जाएगा। हट। मिस्टर एमएलए, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, मैं आपसे यह कहने के लिए आया हूं कि यू आर अंडर अरेस्ट, आप पुलिस की कस्टडी में। आइए आइए डीएसपी जगमोहन आजाद, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी हवेली पर। हमें यू आर अंडर अरेस्ट, मतलब मुझे गिरफ्तार करने आए हो, लेकिन मेरे नाम वारंट। क्या गुनाह किया मैंने? गुनाह? कौन सा गुनाह आपने नहीं किया? क्या किया है मैंने? हत्याएं नहीं किया, मर्डर नहीं किया, रेप नहीं किए, क्या नहीं किया आपने? देखिए डीएसपी जगमोहन, हाँ ये मैंने माना कि मैंने कत्ल करवाए, हमने खून करवाया, हमने एक्सीडेंट करवाए और काले धंधे हमारे चलते हैं, लेकिन इन सबों में लगता है साबूत। क्या साबूत है तुम्हारे पास कि मैंने ऐसा सब कुछ किया? सबूत? सड़क पर पड़ी हुई वो लाशें, रोड पे पड़ी हुई वो लाशें जो चीख चीख करके चिल्ला रही हैं कि आपने उनकी हत्याएं करवाई हैं। डीएसपी जगमोहन आजाद, किसी को गिरफ्तार करने से पहले सबूत की आवश्यकता होती है, अदालत में गवाहों की जरूरत होती है,
और तुम हमारे पास आए हो मेरे हाथों में हथकड़ी लगाने। एक विधायक की हवेली पर इस चतुरपुर विधानसभा के विधायक चौधरी चरण चितवन के हाथों में हथकड़ी लगाने। लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ सबूत क्या है। मिस्टर विधायक, रोड पे जहां पर वो लाश पड़ी थी उस जगह केवल लाश पड़ी थी, वहां पर खून नहीं था। इससे ये साफ जाहिर होता है कि उनका मर्डर करवा करके उनकी लाशों को रोड पर आपने इसलिए फेंकवा दिया ताकि आप उनका एक्सीडेंट साबित कर सकें। लेकिन विधायक, ये दुल्हन की तुम इज्जत लूटने का प्रयास किया था, उस दुल्हन ने मरने से पहले पुलिस को बयान दे दिए हैं और ये बयान तुझे फांसी के फंदे पर पहुंचाने के लिए काफी है। तो क्या कहा? दुल्हन मरते समय मेरे खिलाफ इस कागज पर कुछ लिख कर गई है, क्यों? ऐसे कैसे मान लेंगे हम? लाओ इस कागज के टुकड़े को मुझे दो, हम भी तो जरा देखें कि दुल्हन मेरे खिलाफ क्या लिखा है। इस कागज के टुकड़े को मैं तुम्हें दे दूं। चलो आज इस कागज के टुकड़े का कुछ सौदा कर लेते हैं। ऐसा सौदा करोगे? बोलो, अगर सौदा करना चाहते हो तो कीमत बोलो। क्या कीमत दोगे? क्या कीमत लोगे? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख? नहीं विधायक, और एक हवेली भी तुमको दे दूंगा। बोलो कीमत। 2-4 हवेली बोलो, दे दी जाए। हाँ बोलो, इस कागज की कीमत क्या? तो ठीक है, इस कागज की कीमत दौलत से नहीं विधायक, ओनली वन नाइट, एक रात के लिए अपनी माँ को मेरे कमरे में भेज दे, कागज तुझे दे दूंगा। बोल। जगमोहन आजाद, औकात में बात करना और हद के बाहर मत बात करना। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम डीएसपी जगमोहन आजाद हो गए हो तो तुम हमारी इज्जत से खिलवाड़ करोगे। अगर तुम डीएसपी हो तो मैं भी इस विधानसभा का विधायक हो और मेरी भी पकड़ यहां से लेकर दिल्ली तक की है। और अगर उल्टा सीधा बोला तो 1 घंटे के अंदर तुम्हारी वर्दी उतरवा कर तुम्हें सस्पेंड करवा सकता हूं। विधायक, मेरे पॉकेट में इस्तीफा रहता है, जिस समय इस्तीफे को कुर्सी पर फेंक दूंगा उस समय दौड़ा कर तुझे गोली मार दूंगा। और सुन, आज अपनी माँ की बारी आई तो चीख पड़ा। उन भाई बेटियों की इज्जत पर तूने ध्यान नहीं दिया, जिनकी इज्जत का सौदा खुलेआम बाजार में करता है। अरे चुप! देखते जगमोहन आजाद, ले से पढ़ और देख, लड़की ने मरने से पहले इसमें बयान तेरे खिलाफ लिख दिया है विधायक। देख। ओह, ये बात है, दुल्हन ने लिखा है। डीएसपी जगमोहन आजाद, अभी तुमने सौदा की बात किया था। देखो भाई, इस कागज के टुकड़े पर हम कहते कि हम नहीं मानते ये दुल्हन का नहीं, किसी और का है, तो क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि नहीं ये दुल्हन का ही है? हाँ? और ये कागज अगर चाहो तो 10-12 लाख रुपए कमा सकते हो इस कागज के। अगर इस कागज को तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। तू जगमोहन आजाद को खरीदेगा? इस वर्दी को खरीदेगा? जगमोहन आजाद, इस दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो खरीदी नहीं जा सकती है, और जो खरीदी नहीं जा सकती है उसे मिटाया जा सकता है। ये कागज के टुकड़े की कीमत तुम नहीं लोगे, क्यों? ये है, ये कागज का टुकड़ा अरविंद को खरीद जरा
समझा दो अपने डीएसपी को। ये कागज का टुकड़ा, अरे तुम्हारे लिए फांसी का फंदा है। ये कागज का टुकड़ा, ये कागज का टुकड़ा में, अरे ये कागज का टुकड़ा तुम्हारे लिए फांसी का फंदा है। ये कागज का टुकड़ा मेरी फांसी करवा देगा। बहुत बड़ी गलती हो गई डीएसपी जगमोहन आजाद। इस कागज के टुकड़े को संभाल कर रखना। आज मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। ला इधर दे से। हाँ, ये कागज का इधर टुकड़ा, ला, तेरे लिए मौत का सामान है ये। ये है कागज का टुकड़ा, क्यों? जो मुझे अदालत में खड़ा करेगा, मेरे मान सम्मान पे कीचड़ उठाएगा। अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसे फाड़ना नहीं, फाड़ेंगे नहीं, फाड़ना नहीं तो फाड़ दूंगा। इसको सुरक्षित जगह पे रखूंगा। और ये कागज का टुकड़ा, और देख ये, हाँ हाँ, कागज के टुकड़े को खा गए तो? और सुनो, कागज के टुकड़े से मुझे ले जा रहा था अदालत, साला चिरकुट कहीं का। अरे मैं हाँ विधायक के चतुरपुर विधानसभा का जनता का सेवक। साला मेरी बनाई बनाई पोजीशन को गलाब करे। चल, अब जिस तरह आया है ना, अब कागज का टुकड़ा तो मेरे अंदर हो गया है। अब तो एक मेरा रोया नहीं सीधा कर पाएगा, एक रोया नहीं सीधा कर पाएगा। और सुन, जिस तरह कुत्ते की तरह आया है, जिस तरह कुत्ते की तरह आया है, उसी तरह कुत्ते की तरह तुम हिलाता हुआ वापस चला जा। विधायक, अगर मैं चाहूं तो पुलिस अधिकारी के साथ बदतमीजी करने के जुर्म में मैं अभी गिरफ्तार कर सकता हूं, लेकिन छोटी मोटी धाराओं में तुझे थोड़े बंद करेंगे। तेरे ऊपर ऐसी धाराएं लगाऊंगा कि जिंदगी भर तू जेल की चक्की पीसेगा। अभी तो मेरी पकड़ को नहीं जानता। हरामजादे, तो मेरा एक रोया सीधा कर दे तो मुझ मुड़वा दूंगा। आऊंगा, साबुत लेकर के आऊंगा। और तूने रोए की बात कही है विधायक, वक्त आया तो तेरे पैर से लेकर तेरे सर की पूरी खाल खींचे। गेट आउट, जाओ 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 जाओ। अरविंद, विधायक जी, इनको सालों को समझाते नहीं हो। ये साले अभी तुम्हारे काम पे पानी फेर देते। ये साले, ये लाइसेंसी राइफल तुम्हारी है ना, इसको साले को समझा दो कर मारो। ये साला इस गर्मी सर्दी डीएसपी दिखावे लाग तो लाइसेंस ही न उठाओ का। अबे गधे, तेरे नाम लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस है विधायक के नाम है। अबे सुन, तुझको नियम और कानून नहीं मालूम, तू इस साले को अपने हाथ में नहीं ले सकता। और सुनो अरविंद, अरविंद, आज तो उस कागज के टुकड़े को मैं चबाकर। अरे विधायक जी, हमने इसको इशारा किया कि वो कागज का टुकड़ा आप खा डालें, और ये सारा करवाना बंदूक उठाता है, बंदूक। ठीक है, शायद छोड़ो जो हुआ हुआ। तुमका घूस मिल जाए। हाँ दे दो घूस। अगर आज मैं नहीं होता ना तो आप फंस जाते। ये तो सब हमारा इशारा था। अरविंद, अरे मेरी खाते रहो, मेरी बजा। अरे भाई, आपकी खाता हूँ, आपकी ही बजाऊंगा, क्योंकि हमारा नाम है अरविंद गोखले रसिया, और खड़ी कर देता हूँ अच्छो अच्छो की खटिया। विधायक जी, कोई भी काम करना बहुत सोच समझ के करना, और खास करके इस सारे करवानों को समझा देना। इसको सारे को वो तो दिमाग से करता, लेकिन ये साला करवानक बुद्धिहीन है। इसको समझो, टाइट रखो साले को। इसके बाद के बाद साला सिर्फ 4
पैसा तलो दे थी तुमका, खाता नंबर दे दियो, पैसा लगा दे। अकाउंट नंबर मालूम है, उससे मैं ट्रांसफर कर। जयराम चलता हूँ विधायक जी, जयराम जी की। साला आया था गिरफ्तार करने मुझे। और सुनो, जरा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक? दिल्ली जा रहा हूँ, इसके जगमोहन के विषय में बात करूंगा और साले को सस्पेंड करवा दूंगा, क्योंकि मैं भी, यही है मेरा ऐलान, क्योंकि हम है जनता के भगवान, ये है जनता हमारी सेवक और हम है जनता के सेवक। देखो अपने विधायक साहब, भाई डीएसपी साहब उस कागज पे घमंड करते थे, वही दुल्हन का एप्लीकेशन एप्लीकेशन उसी कागज में घमंड करते थे। अपने विधायक साहब पूरा सबूत चाटी गए, चाट गए कि चबा डाल। वही बात, पूरा सबूत खा गए। अब भाई कहिन कि अगर कागज खाइन है तो कहो कागजे हगबो करे, अब तक खाना खाते रहे तो टट्टी हगत रहे, टट्टी हगर रहे। अब कागज खाए नहीं, कागज है कागज हगी ही। चली हैं? कैसे? अरे विधायक हमारे कागज ही हगे। और का भाई भाई कागज खाइन कागज हगी है। अरे विधायक हमारे कागज ही हगे। अरे किस्मत भूली गए हमारी किस्मत भूली गए। खुल गए किस्मत हमार, खुल गए किस्मत हमार। अरे खुल गए किस्मत हम। अरे यही गांव के स्कूल माँ। अच्छा भाई जब कागज खाइल है, हाँ। कागज हगी है तो कॉपी किताब तैयार होई। हाँ हाँ अरे यही गांव के स्कूल माँ ख्वालब एक दुकान। काहे अरे के? बेचब कॉपी और किताब रुपया मिली है तमाम। आज मेरा बेटा भारत आज बराबर का हो गया, अब कमाने लायक का हो गया। बच्चों के संग खेलने गया और बेटे का इंतजार कि मेरा बेटा कहाँ है, बेटा आवे और कुछ बातें करूं मैं। चरण में आप के और लाल झुकाए मात चरण में आप के ये लाल झुकाए शीस और यही मुझे आशीष दो और खुश रखे जगदीश। बेटे, हर माँ बाप का यही आशीर्वाद होता है कि बेटी बेटा जब भी सामने आए तो उदास नहीं, इस चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, मुस्कान रहे। सही है ना? अरे लोगो बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल।
युग युग बेटा तुम जियो, रहो सदा खुशहाल। और मानो कामना सब तेरी पूरी करे भगवान। क्या हुआ बेटे तुम्हारी पढ़ाई का? मेरी पढ़ाई हाँ। तो आपकी कृपा से पूरी हो गई। और माँ, एक खुशी की बात है। क्या है? क्या है? माँ, मुझे नौकरी मिल गई है। नौकरी? हाँ, किस विभाग में? पुलिस में। पुलिस की नौकरी? हाँ माँ, अरे वाह, आपकी कृपा और तपस्या का फल है माँ। बेटे एक बात मैं कहना चाहती हूँ, ये सब तुम्हारे चाचा डीएसपी का आशीर्वाद है। उन्होंने इतना बड़ा उपकार मेरे साथ किया है। तुम्हारे पढ़ाई लिखाई का जो भी खर्च लगा है सब उन्होंने दिया है बेटे। और जानता बेटे सुनो, क्या जब कब जाओगे? माँ, मुझे ड्यूटी कल ही ज्वाइन करनी है। कल जाने? हाँ माँ। तो बेटे यहाँ से जाना तो सबसे पहले तुम चले जाना अपने डीएसपी चाचा के यहाँ। पहले उनके घर जाना और उनसे आशीर्वाद ले करके तब ड्यूटी ज्वाइन करना। मैं समझ गया माँ कि मैं ड्यूटी से पहले हाँ चाचा जी का आशीर्वाद लूं। हाँ बेटे। माँ, तुम कितनी अच्छी हो। अरे और तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है और प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। है ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जहाँ होती है, माँ बच्चों की जहाँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, और नारी नारी है। ओ मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियां, मेरी निंदिया पे और अपनी निंदिया भी तूने मारी है। ओ माँ, बेटे मेरा बेटा जाएगा पुलिस ट्रेनिंग के लिए। हाँ माँ। तो आज क्यों ना अच्छे अच्छे पकवान अपने हाथों से बनाकर अपने बच्चे को खिला दूं और तैयारी बना दूं, मेरा बेटा खुश होकर घर से जाए। ठीक है ना? आप तेरी
उंगली पकड़ के चला।